इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हक्सा रिड्स मूवी की, जो साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है। काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है इस मूवी को। यह मूवी एक वॉर ड्रामा मूवी है जो एक सच्ची घटना में आधारित है। आज हम इस मूवी का फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऑल पे, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। यह एक ऐसे सिपाही की कहानी है जो युद्ध में बिना हथियार को पकड़े एक मेडिक के रूप में अपना कार्य करता है और अपने साथियों की जान बचाता है। यह मूवी एक सच्ची घटना में आधारित है जो सन 1945 में युद्ध हुआ था। इसमें बताया गया है कि एक डेसमंड डॉस नाम का एक अमेरिकन सेना में भर्ती होता है। इस मूवी में बताया गया कि कैसे एक सैनिक आखिरी दम तक लड़ता है। शुरुआती दौर में 16 साल पहले, जब डेसमंड डॉस जब बच्चा था, अपने भाई के साथ खेलता कूदता था। उसके पिता एक रिटायर फौजी थे। वे एक एल्कोहलिक थे और हमेशा पीने के बाद अपने साथ युद्ध में हुए घटनाओं को याद करते थे, और जो उनके साथी थे युद्ध में खो गए थे उन्हें याद करते थे। घर के बाहर आंगन में जब दोनों भाई खेल रहे थे तो डेसमंड डॉस ने गलती से अपने भाई को ईंट से मार दिया, जिससे वह बहुत घायल हो गया। उसके पिताजी ने कहा कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। उसका भाई घायल हो गया था। उसके पिता उसे सबक सिखाने के लिए मारने आ रहे थे, लेकिन उनकी माँ ने उसे रोक दिया और कहा कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। डेसमंड काफ़ी दुखी था और रो रहा था, और यह सोच लिया था कि कभी मैं किसी को मारने के लिए हथियार नहीं उठाऊंगा। 16 साल बाद वह बड़ा हो जाता है और एक चर्च की खिड़की सुधारता है। वो अपना काम कर रहा था, तभी बाहर दिखता है कि एक आदमी को चोट लगती है। उसके शरीर से खून निकल रहा होता है। फिर डेसमंड बिना देरी किए तुरंत गाड़ी का इंतजाम करके उससे अस्पताल ले जाता है। वहाँ उस व्यक्ति का इलाज चलता है और डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने इसे सही समय पर ला लिया। उस अस्पताल में एक लड़की को देखता है। उसका नाम था डोरेथी स्कॉट। फिर डेसमंड उसे चाहने लगता है और लड़की कहती कि तुम्हें क्या काम है। लड़की ब्लड का काम करती थी, तो डेसमंड उसे कहता है कि मैं अपना खून देने आया हूँ। वह कहता है कि मैं पहली बार खून दे रहा हूँ। फिर डेसमंड अपने घर चला जाता है। फिर वहाँ अपने परिवार से बात करता है, कहता है कि मैंने एक लड़की को पसंद किया है। फिर वह उसे इम्प्रेस करके फिल्म दिखाने ले जाता है। फिर उससे वहाँ शादी की बात करता है। फिर डेसमंड घर आता है और अपने परिवार के साथ खाना खाता है। उसका बड़ा भाई अपने पापा से बात करता है कि मैं सेना में ज्वाइनिंग हो रहा हूँ। उसके पापा उसे बोझ चिल्लाते हैं कि मेरे जो साथियों का हाल हुआ है वो तुम्हारा ना हो। वो कहता है कि नहीं पापा, मैंने ज्वाइनिंग कर लिया है। अगली सुबह डेसमंड हॉस्पिटल जाता है और वहाँ डोरेथी से कहता है कि मैंने सेना में ज्वाइनिंग कर लिया है और मैं आर्मी में जाने वाला हूँ। डोरेथी फिर नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। डोरेथी की नाराज़ होने के बाद डेसमंड उसे समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था। डोरेथी नाराज़ हो जाती है और डेसमंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था। उसे फिर समझाता है और कहता है कि मैं तुमसे जल्द शादी करूँगा। फिर डेसमंड अपने पिताजी से बात करने जाता है और कहता है कि पापा, मैं सेना में ज्वाइनिंग हो रहा हूँ। उसके पापा उसे समझाता है कि बेटा ऐसा मत करो। मेरे जो दोस्तों का जो हाल हुआ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वो हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी कब्र यहीं खोदी रहे। डेसमंड कहता है कि नहीं पापा, मैंने ज्वाइनिंग कर लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगले ही दिन डेसमंड सभी सेनाओं के साथ गाड़ी में बैठ के चल देता है। वहाँ सभी सैनिकों से मिलजुल के बात करता है। कहता है कि मैं यहाँ नया आया हूँ। वहाँ उसका अफसर आता है और सभी की ट्रेनिंग चालू कर देता है। फिर डेसमंड डॉस अमेरिकी आर्मी में भर्ती होता है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वह हथियार उठाने से मना कर देता है। वह कहता है कि मैं धार्मिक आदमी हूँ और किसी की जान लेना वह गलत मानता है। ट्रेनिंग के दौरान उसके सीनियर और साथी उसे मारते पीटते हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे तैसे वह धीरे धीरे ट्रेनिंग लेना चालू करता है, लेकिन हथियार उठाने से मना कर देता है। हथियार उठाने का आदेश ना मानने पर उसे जेल में डाल दिया जाता है और उस पर मुकदमा चलता है।
और उसी दिन उसकी शादी होती है, परंतु वो अपना शादी में नहीं जा पाता। उसके पिता जो रिटायर फौजी थे, एक बड़ा अफसर उनका दोस्त था, अपने बेटे पर चलते मुकदमे के कारण वह बरी करने का आदेश लिखवाने के लिए आया कि मेरे बेटे को बरी कर दिया जाए। जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तब दोनों तरफ की याचिकाओं में सुनवाई होती है कि इसने अपने सीनियर्स की बात नहीं मानी और हथियार उठाने से मना कर दिया। लेकिन वह कहता है कि नहीं सर, मैं धार्मिक आदमी हूँ और मैं हथियार उठाने को पाप मानता हूँ। लेकिन तभी उसके पिता आते हैं, वह बरी करने का आदेश लेकर, और वहाँ के जज उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। बरी करने का आदेश पढ़ने के बाद कोर्ट उसे अंत में बरी कर देती है और युद्ध में हथियार ना कैरी करने की छूट देती है। वह चिकित्सा सहायक के तौर पर ताउम्र युद्ध में भाग लेता है। जब वह लड़ाई करने के लिए मैदान में उतरते हैं तब एक रीड्स नामक जगह में जाते हैं। वहाँ कई सैनिकों की लाशें देखकर वह घबरा जाता है। वह एक मेडिक के तौर पर कार्य करता है और वहाँ कई सारे जख्मी आदमियों और मरे हुए आदमी को देख के वह घबरा जाता है। फिर धीरे धीरे उसके साथी और सभी सीनियर्स लड़ाई करने के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लड़ाई एक रीड्स नामक जगह पर ऊपर होने वाला होता है, जिससे वह ऊपर चढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे और धीरे धीरे वह ऊपर बढ़ते हैं, तभी देखते हैं कि ऊपर से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। इसे देखकर वह और घबरा जाते हैं। फिर पूरे साहस के साथ वे युद्ध करते हैं। उसके कई सैनिक मारे जाते हैं और घायल हो जाते हैं। जो सैनिक धीरे धीरे घायल हो रहे थे उनका वह उपचार कर रहा था और मॉर्फिन लगा रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों से उनका भिड़ंत हो रहा था और जापानी सैनिकों से उनकी लड़ाई चालू थी। जापानी सैनिक अपने बंकर में छुपे हुए थे और यूएस आर्मी अपने युद्धपोतों से ऊपर गोलीबारी और बम बरसा रहे थे। जैसे जैसे टेस्मन जो घायल सैनिक थे उन सभी की जान बचा रहा था और उन्हें नीचे उतरवा रहा था। जापानी सेनाओं से लड़ने के दौरान हैक्सॉ रीज नामक जगह पर 75 सैनिकों को मरने से बचाता है। फिर वह आराम करने के लिए थोड़ा सा नीचे उतर जाते हैं। लेकिन जब दोबारा युद्ध की पारी आती है तब वह कहते हैं कि टेस्मन के बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि टेस्मन एक साहसी आदमी है और एक मेडिक के तौर पर एक अच्छा कार्य करता है। फिर वो दोबारा युद्ध लड़ने गए, लेकिन टेस्मन को चोट लग जाती है जापानी सेनाओं के लड़ते वक्त। फिर उसके कुछ साथी उसे बचाते हैं और मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? यह एक सच्ची घटना में आधारित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।